अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। EFUM हेल्थ फोरम, जहां रोज़ाना हम आपको मिलवाते हैं मुख्तलिफ हेल्थ प्रोफेशनल से, घर बैठे बताते हैं बीमारियों और उनके सलूशंस के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, इट्स अ वेडिंग सीज़न। वेडिंग सीज़न में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है कि हम लोग अपनी हेल्थ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। जहाँ शादी पे गए लोगों को जो है वो फ्लू हो जाता है, फूड पॉइजन हो जाता है, तो इसी तरह सबसे ज़्यादा जिसका फंक्शन है, जो ऑब्वियसली ब्राइड है, ग्रूम है, उनके लिए अपनी हेल्थ मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। तो हम लोग प्री वेडिंग कौन कौन सी डाइटरी जो है वो इम्पॉर्टेंस होती है, कौन सी ऐसी खुराक है जो प्री वेडिंग जो है वो हमें लेनी चाहिए, तो इसी टॉपिक पे बात करने के लिए मिस दानियाल, जैसे कि EFU फोरम से, जिन्होंने पहले भी हमें बहुत सारे टॉपिक्स पे आगाही दी, तो आज फिर इनसे जानेंगे कि शादी से पहले कौन सी खुराक होनी चाहिए, इस दौरान कौन सी खुराक है जो अवॉइड करनी चाहिए, जिससे आप इंटरनली हेल्दी और एक्सटर्नली खूबसूरत नज़र आएँ। वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल फिट। अच्छा, सबसे पहले तो हमें बताएं आप दानियाल की कैसी जो है वो डाइट होनी चाहिए शादी से पहले। जो है वो ऐसा टाइम होता है कि जिसमें अक्सर ख़वातीन बहुत गलतियां भी कर रही होती हैं, तो आप बताएं कि क्या होनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले अगर किसी की शादी है उसके लिए तो सर कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसके अलावा अगर किसी भी कोई ब्राइड है, कोई ग्रूम है, अगर उसकी शादी होने वाली है तो उसे क्या चाहिए कि अगर उसने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करनी है या अगर उसका वजन कम है, उसे वेट गेन जर्नी स्टार्ट करनी है, तो वो 6 to 8 मंथ्स पहले ये जर्नी स्टार्ट कर दी। क्योंकि अक्सर पेशेंट्स आते हैं, उनकी शादी में 2 मंथ होते हैं, 1 मंथ होता है, तो वो कह रहे होते हैं हमारा 20 kg लूज़ करवा दें, 15 करवा दें। ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप अपनी वेट जर्नी स्टार्ट करनी है ना, तो आपको चाहिए 6 to 8 मंथ पहले काम स्टार्ट कर दें। एक तो आपकी वेट लॉस जर्नी साथ साथ चलती रहेगी, इसके अलावा एनर्जी लेवल का बूस्टअप होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा स्किन पे ग्लो आना बहुत ज़रूरी है, हाइड्रेशन लेवल है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। और इसके अलावा अगर आपने वेट लॉस जर्नी या कोई भी जर्नी स्टार्ट भी की है वेट गेन से रिलेटेड, तो इसमें होता ही है कि बॉडी को भी इस पे करने के लिए टाइम चाहिए होता है। ये 1 मंथ इसमें पॉसिबल नहीं है। तो अगर कोई भी जर्नी स्टार्ट करनी है तो टाइम से स्टार्ट की जाए, ताकि स्किन भी बेटर हो, जितने भी न्यूट्रिएंट्स बॉडी को चाहिए, जितने भी न्यूट्रिएंट्स की अगर कोई डेफिशिएंसी है, कोई विटामिन्स मिनरल्स अगर बॉडी को चाहिए, तो वो सारी की सारी बॉडी की नीड पूरी हो सके। अच्छा, आपने बात की कि बहुत सारी एग्जैक्टली ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि आपका फंक्शन जो है वो सर पे है और आप लोग वेट लॉस की तरफ चले जाते हैं, वेट गेन। तो अगर जो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में जो ख़वातीन वेट लॉस करती हैं, तो वो कितना ख़तरनाक हो सकता है और कौन सा मसाइल जो है वो उनको शादी के बाद भी आ सकते हैं? अच्छा, अगर ये थोड़े टाइम पहले अगर वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो उससे होता है कि वो मतलब पोर्शन कंट्रोल बैलेंस डाइट की तरफ नहीं जाती, वो क्या करते हैं क्रैश डाइट की तरफ आ जाती हैं। तो उससे होता ये है कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो वेट लॉस हो जाता है, लेकिन उसके बाद जब वो दोबारा से वेट गेन और ज़्यादा हो जाता है, जो लूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वही है, सारी की सारी चीज़ों को साथ लेके चलना है। बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, जिसमें क्या होंगे सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स उसकी बॉडी को मिलते जाते हैं। और आजकल जिस तरह की डाइट है, हमारी बॉडी जो होती है वैसे ही मतलब काफ़ी ज़्यादा विटामिन्स की, मिनरल्स की डेफिशिएंट होती है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो न्यूट्रिएंट डेंस फूड लेने चाहिए, जिससे क्या होगा, एक तो आपका हेल्दी वे में वेट लॉस भी हो जाएगा, और दूसरा ये इसका फ़ायदा होगा कि बॉडी में जितनी भी डेफिशिएंसीज है वो पूरी हो जाएंगी उस मतलब डाइट की। हाँ, ये तो एग्जैक्टली बहुत अच्छी आपने बात की। अच्छा, खूबसूरत आना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है जी। वेडिंग ना सिर्फ उनके लिए जिनकी शादी है, बाकी लोग भी जो है वो खूबसूरत आना चाहते हैं। तो आप बताएं कि किस तरह हम अपनी स्किन जो है उसको बेटर कर सकते हैं। स्किन के लिए कौन से फूड्स हैं जो लेने चाहिए और जो अवॉइड करने चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो अपने हाइड्रेशन लेवल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मतलब पानी का ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पी सकते हैं। इसके अलावा आप फ्रूट जूस हैं, वेजिटेबल्स वगैरह, ये ऐसी चीज़ें हैं मतलब इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, आप इसका इंटेक ज़्यादा करें। इसके अलावा क्या किया जा सकता है, जितनी भी कैफीन वाली चीज़ें होती है ना, वो थोड़े शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कम कर दीजिए, ठीक है। वाटर लेवल को अपना इंक्रीज़ करें, हाइड्रेशन लेवल इंक्रीज़ करें। इसके अलावा जितने भी फूड्स हैं ना जो एंटीऑक्सीडेंट रिच हैं, जिसमें सारे फ्रूट्स भी आ जाते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह भी आ जाते हैं, वो अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह हैं, गुड फैट्स हैं, ये अपनी डाइट में ज़्यादा इंक्रीज़ करें। नट्स वगैरह इंक्रीज़ करें। इससे क्या होगा, एक तो बॉडी की डेफिशिएंसी मतलब सारी कॉप अप हो जाएगी, और दूसरा इसका ये इंपॉर्टेंट फ़ायदा होगा, स्किन प्यारी हो जाएगी, अपीयरेंस अच्छी हो जाएगी, जो एनर्जी लेवल होता है वो बूस्टअप हो जाएगा। क्योंकि फंक्शंस होते हैं, मतलब एंजाइटी होती है, सोशल गैदरिंग हो रही होती है, तो उस तरह से ध्यान नहीं अपनी हेल्थ का रखा जा रहा होता। ऊपर से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रही होती है, फंक्शंस, इन सब चीज़ों की, तो ये सब चीज़ों का ध्यान साथ साथ रखना है। अच्छा, अब आप हमें बताएं वो वाली डाइट्स जो हमने अवॉइड करनी है प्री वेडिंग। अच्छा, सबसे पहले जितनी भी क्रैश डाइट है, मतलब अक्सर पेशेंट्स आते हैं, हमने ये एग डाइट कर ली, बनाना डाइट कर ली, हमने इस तरह की डाइट कर ली। आपने किसी भी चीज़ को मतलब ये नहीं है कि हमने कोई चीज़ बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दी, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स है वो बिल्कुल लेना बंद कर दिया, और कोई
कोई भी एक ऐसे स्पेसिफिक फ्रूट है या वेजिटेबल है उसकी इंटेक आपने ज़्यादा कर देनी है। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, बैलेंस अमाउंट में आपने बैलेंस डाइट लेनी है। अब बैलेंस डाइट में उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, उसमें लीन प्रोटीन भी होना चाहिए, फाइबर भी होना चाहिए, इसके अलावा विटामिन मिनरल सारी चीज़ें होनी चाहिए। विटामिन सी रिच फूड्स है, आजकल मौसम भी है, वो अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ किया जा सकता है। और जितनी भी क्रैश डाइट है ना उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे डेफिशिएंसीज ही होनी है और एक टाइम के लिए सर्टेन पीरियड के लिए तो कम हो जाएगा, लेकिन उसको हम लॉन्ग वे में लेके नहीं चल सकते। अच्छा, अब आप हमें बताएं कि दानियाल कोई फूड सप्लीमेंट या एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन जो है वो ऐड करनी चाहिए हमें? अच्छा, इसमें ये होता है कि जिंक के सप्लीमेंट्स वगैरह होते हैं, मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स होते हैं, फॉलिक एसिड वगैरह, वो भी कहा जाता है कि 3 मंथ्स पहले आप ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले ये ज़रूरी है कि आप अपना एक दफ़ा पूरे बॉडी का टेस्ट करवा लें। टेस्ट वगैरह करवा लिए तो उससे क्या होगा, अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा इस चीज़ की डेफिशिएंसी है, तो उस चीज़ के फिर सप्लीमेंट ज़्यादा ऐड किए जा सकते हैं। या फूड आइटम्स है, पहले तो यही कोशिश की जाए कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स डाइट से, न्यूट्रिएंट डेंस फूड से उस चीज़ को कवर अप किया जाए। और जितनी भी मतलब रिफाइंड कार्ब्स वगैरह हैं, या अगर हम बात करें बेकरी आइटम्स हैं, शुगरी फूड्स हैं, बेवरेजेस वगैरह, इसको अवॉइड किया जाए। ओके, मिस दानियाल हमारे साथ मौजूद थी EFUM हेल्थ फोरम से। इन्होंने हमें बड़ी ज़बरदस्त टिप्स दी कि हम लोग को जैसे बिफोर वेडिंग जो है वो अपने टेस्ट करा लेने चाहिए। डायग्नोसिस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें बहुत सारी बीमारियां होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनके बारे में वो वेल अवेयर नहीं होते। तो अगर आपके टेस्ट हो जाएंगे तो आपको पहले बिफोर टाइम पता लग जाएगा। उसके साथ जैसे कि इन्होंने बताया कि 3 महीने पहले हमने फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करना है। उसके साथ साथ अपनी डाइटरी प्रैक्टिसेस, वेट मैनेजमेंट, इसको ज़रा बिफोर टाइम स्टार्ट करना है, ताकि जो ग्रेजुअल चेंज होता है वो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म होता है। एज़ कंपैरिजन जो हम जल्दी जल्दी में करते हैं ना, वो चीज़ें बेहतर तरीके से फॉलो हो पाती हैं, और उसके अलावा हमारे जिस्म में भी साथ जो है वो डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस का बाइस बनती हैं। तो अगर आपकी भी शादी है या आपकी फैमिली में शादी है, आप हेल्दी वे में वेट लॉस करना चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं, या अपनी जो है वो ओवरऑल हेल्थ जो है उसको मेंटेन करना चाहते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करें। और अब आप घर बैठे हमारे EFUM हेल्थ फोरम पर मौजूद कंसल्टेंट्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से मुतल्लिका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।